इलेक्शंस के बाद जो रिज़ल्ट आया वो सब लोगों को पता है। तो हमने जिस तरह से क्लीन स्वीप वहाँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, वी एट्रीब्यूट दिस विन टू यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं, उन नौजवानों के शुक्रगुजार हैं जो हमारी रैलीज़ में थे, उन ड्राइवर्स के शुक्रगुजार हैं जो हमारा वॉलंटियरली अपनी गाड़ियां लेके हमारी रैलीज़ में शमूलियत जिन्होंने की, और ख़ास तौर से जो हमारा वुमन फोक है उन्होंने हमें ट्रेमेंडस सपोर्ट दिया। और कहीं ना कहीं अगर मर्द हजरात हमें खिलाफ थे तो उन्होंने वुमन फोक ने उनको मोटिवेट करके इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट देने के लिए मजबूर किया। एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू दोज पीपल। और दूसरी बात मैं आपसे ये बावर कराना चाहता हूँ कि कुछ हालात ऐसे हो गए, हम साउथ और सेंटर में अपने कैंडिडेट्स को खड़े नहीं कर सके क्योंकि रशीद साहब का जो फॉर्म था वो अनसर्टन था। हमें पता नहीं था वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो इसलिए हमें थोड़ी वो चूक हो गई और रशीद साहब की जो अनसर्टनिटी थी उसके फॉर्म को लेकर, तो उस लिहाज से हम साउथ और सेंटर में फॉर्म नहीं भर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि लोगों का रुझान था, मुझे लगता है कि हमने वहाँ पे भी ऐसा ही किया होता जैसा हमने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। और नेक्स्ट पॉइंट, हमारी पार्टी जो अभी तक अंडर एस्टिमेट होती जा रही थी, अब पीपल के नॉट पीपल, व्हेन आई से पीपल आई मीन those parties who are already existing in the political setup of Jammu and Kashmir, they cannot ignore us। हमारी पार्टी है, अब हमारी एक मॉरल बाइंडिंग बन जाती है कि हम लोगों के सामने जाएं, अपनी बात रखें, अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वो रखें। तो इस सिलसिले में हम जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं या जो वॉलंटियर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रही है। इंजीनियर रशीद का सिंपैथी का वोट था, बिल्कुल हाँ, कुछ एक फैक्टर हो सकता है इसमें, सिंपैथी का वोट हो सकता है, मगर ज़्यादातर ये वोट इंजीनियर रशीद के लिए था, उनकी कमिटमेंट को लेकर था। जैसा कि आपको पता है कि 5.5 साल से वो अभी पाबंद सलासल है, तिहाड़ की काल कोठरियों में बंद है। तो ये उनकी कमिटमेंट है और उनकी जो कारकर्दगी है, जब वो जेल से बाहर थे, चाहे असम्बली के अंदर चाहे असम्बली से बाहर, जो उनकी कारकर्दगी है, ये जो देखा आपने बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नतीजा था, ये उसी के बायस था। उनकी कमिटमेंट को लेकर, उनकी कारकर्दगी को लेकर लोगों ने इसीलिए इनको इतना सपोर्ट दे दिया। तो उसकी जो ओथ सेरेमनी को लेके हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कर रहे हैं। जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वहाँ पे जो ये केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट में। तो उसका अभी जो वहाँ पे दिल्ली में वेकेशन शुरू हो रही है कोर्ट की, तो कोर्ट हैज़ बीन वेरी लिबरल टू अस। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, हालांकि उसका डेट अब 18 को रख दिया है, कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दे दी कि अगर इफ़ नीड अराइजेस, अगर ज़रूरत पड़े तो हम आपकी एडिशनल कोई एप्लीकेशन उसको हम विदिन जो वेकेशंस चल रही है, वेकेशंस में जो वेकेशन बेंच जो बैठता है वो कंसिडर कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी कि ओथ उससे पहले होता है, तो मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है इंजीनियर रशीद साहब को ना सिर्फ जेल से रिहा करेंगे बल्कि उनको बाज़ाब्ता पार्लियामेंट, मुल्क के पार्लियामेंट में ओथ देने का जो मौका है वो दिया जाएगा।